हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है दादागिरी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर की रजत की तेज़ आवाज़ सुनकर रूही सहम सी गई। जी भैया, उसने जल्दी से ही अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसीलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता है तो अपने सिर पर कील ठोक लो। रजत ने गुस्से और व्यंग्य से कहा। रूही स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वह एक आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाए जा रही थी। रूही की शादी को हुए कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। अनमोल से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नंदों और देवरों से भरा पूरा उसका ससुराल था। उसका देवर रजत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर था पूरी तरह रूढ़िवादी। हर बात पर रूही को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेख निकालने में जैसे उसे मज़ा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था। इसीलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी ऐसे किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता था तो अनमोल उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देते थे। कहते थे कि रजत भले ही थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी रूही से प्यार बहुत करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ैल पोते से दुखी रहते थे और चाह कर भी रूही का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रजत के इस व्यंग्य ने सारी हदें ही पार कर दी थी। शायद रूही को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल रजत को ही उससे समस्या है, पर क्यों है यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। रूही की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रजत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वह खुद दौड़कर उसके सारे काम कर दिया करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वह उसे अनसुना करने लगी। इससे रजत की चिढ़ और बढ़ने लगी। पर भाभी, ज़रा मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सिर पर पल्लू नहीं लिया? ज़रा थोड़ी तो शर्म लिया करो। रजत ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। रूही खाना बना रही थी। उसने रजत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोंस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, रजत ने तेज आवाज़ में कहा। रूही ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बहरी हो गई हो क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? रजत गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है रजत? किस बात पर चिल्ला रहे हो? और किस बात पर? घर में घुसते हुए अनमोल ने सुन लिया और रजत को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो। मैं कब से एक शर्ट में प्रेस करने को बोल रहा हूँ, पर वह ध्यान ही नहीं दे रही है। कुछ जवाब भी नहीं दिया। रजत अभी भी गुस्से में था। क्यों तुम अपनी शर्ट पे में खुद प्रेस नहीं कर सकते हो? वह भी काम कर रही है ना। और रूही, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। अनमोल बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। अगर वह मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं, रूही ने सधे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया। इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रजत का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा और देखा जाए तो उम्र में रूही से बड़ा ही है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। रजत, चलो माफ़ी मांगो रूही से और आइंदा तमीज़ से बात करना। बड़ी भाभी है तुम्हारी, अनमोल ने गुस्से से कहा। रजत का सिर झुक गया और उसने रूही से माफ़ी मांग ली। रूही को अनमोल पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। उसे लगा आज उसे सच में आज़ादी मिली है, बेवजह के बंधनों से, पुराने ख्यालातों से। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।